क्या बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस साहब मिलना चाहते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से? तो ये काया पलट हो गई, ये क्या हुआ है? क्या और फिर बांग्लादेश में कहा ये जा रहा है कि कोई सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हो चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जो गारमेंट इंडस्ट्री जिसके बल पर बांग्लादेश खड़ा था, उसकी इकोनॉमी वो भी बहुत डाउनफॉल की तरफ चली गई है। मोहम्मद मोइज़ो अब बहुत ही अच्छी तरह से भारत आउट का कह के भारत इन का कह के अब वो बैठे हुए हैं। क्या करना है उनके साथ सलूक, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? हम मोदी साहब, यूनुस साहब के बारे में ये सोचेंगे और प्लान करेंगे। डॉक्टर यूनुस साहब की मुलाकात मोदी साहब के साथ बनती नहीं। पूछे क्यों? मोदी साहब इज इलेक्टेड एंड दैट जेंटलमैन इज नॉट इलेक्टेड। भारत के वज़ीर आज़म मोदी साहब ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र या जो उनके इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, जिस प्रकार से मालदीव का राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू मात्र 5 महीनों में ही घुटनों के बल आ गया था और भारत के सामने बिल्कुल झुकते हुए उसने लगातार अपने विदेश मंत्री भेजे थे और घुटनों के बल आके भारत से बंद कमरे में मुलाकात भी करी थी और ऐसा लगता था कि बिल्कुल औकात पे आ चुका है और भारत की बड़ाई करने लग गया था। मात्र 5 महीनों में घुटनों पर आ गया था, जबकि तो वो छोटा भी देश था। बांग्लादेश की उससे भी बुरी हालत हो चुकी है और वहाँ का CIA का पपेट मोहम्मद यूनुस लगातार भारत से बात करने के लिए मनहुआर कर रहा है। थाईलैंड में होने वाले बिम्स्टेक सम्मेलन में उसने आग्रह किया कि मोदी जी हमसे मिल लो, हमारी हालत खस्ता है। लेकिन भारत भी पहले कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब सबक सिखाता है तो अच्छे से सबक सिखाता है। इस वक्त बांग्लादेश की हालत पूरी तरह से बर्बाद है। वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ चुका है और जो वो छोटे मोटे जो हमारे सामान का बाइकाट कर रहे थे और भारत ने भी उनकी कॉटन इंडस्ट्री का बाइकाट कर दिया है। अब भारत अपने ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रो मोहम्मद यूनुस साहब मिलना चाहते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से। तो ये काया पलट हो गई, ये क्या हुआ है? क्या और फिर बांग्लादेश में कहा ये जा रहा है कि कोई सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हो चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जो गारमेंट इंडस्ट्री जिसके बल पर बांग्लादेश खड़ा था, उसकी इकोनॉमी वो भी बहुत डाउनफॉल की तरफ चली गई है। तो पहले तो यही बताइए कि क्या मोदी साहब मिलेंगे? अगर यूनुस साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उनकी रिक्वेस्ट मानी जाएगी? जी, बड़ी अहम बातें आपने की। आप याद कीजिए एक बात, भारत के समुंदर के पानियों से थोड़ा दूर एक मुल्क है अब मालदीव्स। वहाँ पे एक मुहिम चलाई थी सदर मुइज़ो ने, इंडिया आउट। बहुत बड़ी मुहिम थी और इंडिया आउट की उस कैंपेन पे, इलेक्शन कैंपेन पे वो जीत भी गए अपैरेंटली। उनकी माइनॉरिटी सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट भी बन गई और फिर उसके बाद उनके मिनिस्टर्स ने बहुत बदतमीजी भी की प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ, जो मतलब नॉर्म्स के खिलाफ थी। हालांकि भारत ने बहुत साथ दिया था मालदीव्स का। ये कोई सिलसिला कोई चंद महीने रहा। उसके बाद मोहम्मद मोइज़ो साहब दिल्ली आकर बैठ गए और प्राइम मिनिस्टर मोदी के चरणों में ही बैठे रहे। फिर कई उन्होंने ऊपर तले दौरे किए और वो इंडिया आउट वाउट का सारा जो था ना नारा वो निकल गया। उसमें उनका ये ख्याल था मोहम्मद मोइज़ो का कि हमें चीन से बड़ी सपोर्ट आएगी। मोदी साहब के साथ बनती नहीं। पूछे क्यों? मोदी साहब इज इलेक्टेड एंड दैट जेंटलमैन इज नॉट इलेक्टेड। उनकी गवर्नमेंट मेरे ख्याल में इट्स नॉट इट डजंट मैच। मेरे ख्याल में मोदी साहब को मिलना ही नहीं चाहिए उनसे डायरेक्टली, क्योंकि उनके पास ना मैंडेट है, ना इलेक्टेड है, ना रिकग्नाइजेबल सिचुएशन है। कहते हैं बात तो होती है अगर दूसरा आपकी टक्कर का हो या डिलीवर करने के काबिल हो, तो वो डिलीवर करने के काबिल नहीं है। जब भी थोड़ा सा टाइम मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप साहब बांग्लादेश पे तवज्जो देंगे और डॉक्टर यूनुस साहब फारिग हो जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि पता था भाई बांग्लादेश भी घुटनों के बल आएगा ही सही, लेकिन बांग्लादेश जिस हिसाब से हेकड़ी में चल रहा था ये काफ़ी जल्दी ही घुटनों पर आ गया है। दोस्तों, कई जो साउथ एशिया के नेता हैं वो समझते ही नहीं कि भाई वो एंटी इंडिया पॉलिसी से कितना नुकसान करवा बैठते हैं। मालदीव तो फिर भी कुछ लाखों की आबादी वाला ही देश है। ये तो कम से कम 18-20 करोड़ की आबादी वाला देश है जो पूरी तरह से भारत के ऊपर ही डिपेंड है और इन्होंने भारत के ऊपर ही इन्होंने एंटी इंडिया पॉलिसी से हिंदुओं के ऊपर जेनोसाइड किया उनको, एक तरह से बेचारे जो थे। तो भारत भी जाहिर है यहाँ पर भी नरेंद्र मोदी जी हैं और भारत की जो विदेश नीति है वो भी जब मारती है तो अच्छे से ही मारती है। इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसको भारत ही इतने सालों से बढ़ावा दे रहा था, भारत ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं दिया।
इनको सस्ते से सस्ता कॉटन प्रोवाइड करता गया। दुनिया में और भी बहुत सारे देश हैं जो कॉटन उगाते हैं और बहुत अच्छे उगाते हैं, सस्ता भी उगाते हैं भारत से। लेकिन शिनजियान में, जो चाइना का शिनजियान है, वहाँ भी कॉटन उगता है, लेकिन वो कॉटन भले भारत से सस्ता हो, सस्ते से भी सस्ता हो, लेकिन जब वो घूम के आता है पूरा चाइना को क्रॉस करके शंघाई बंदरगाह पे, फिर वो लद्दाख के जैसे भी कर आके जहाज़ों में जब यहाँ आता तो उसकी रेट बढ़ चुकी होती है। मोहम्मद जो मुइज़ू था, वो जो मालदीव का राष्ट्रपति था, उसने बोला कि अब हम भारत से पानी नहीं मंगाएंगे। भारत ने बोला कि मत मंगा यार, तेरी मर्जी। तो फिर चाइना ने बोला कि रुको, मैं तुम्हें तिब्बत का वाटर दूंगा। तो वो जो बोतल तिब्बत के ओरिजिनल जो ग्लेशियर के वाटर की थी, वो जब घूम के आई तो वही जो 10-20 रुपए की बोतल थी वही 40-50 रुपए की हो गई। तो इनकी वैसे ही चीखें निकल गई। और अब भारत जो पहले सब्सिडी देता था मालदीव को, वो भी नहीं दे रहा है। तो बांग्लादेश की भी अक्ल ठिकाना आ गई कि इन्होंने जो भारत के खिलाफ एंटी इंडिया पॉलिसी चलाई, और तो इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो तबाह हो गई। इनके जो चावल वगैरह और दूसरे खाने का सामान जाते, क्योंकि बांग्लादेश का क्षेत्रफल ऐसे तो ठीक है, लेकिन इतना नहीं है कि वो अपना 20 करोड़ लोगों का पेट भर सके। भारत से सस्ते प्याज, तेल, मसाले सब चाहिए होते हैं, पूरी दुनिया को चाहिए होते हैं। तो जल्दी इस CIA के पपेट की हवा निकल गई है। तो इसको लग रहा है कि भाई एक बार बातचीत कर लो तो सब हो जाएगा। भारत अच्छे से बदला लेगा इसका, और इस बार बांग्लादेश को जो सबक सिखाएगा ना, तो वो बांग्लादेश हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। जय हिंद दोस्तों।